आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य, उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद। अवश्य, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो, हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र, हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी। राम, श्री रामचंद्र, आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए, केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपनी अनादि। मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मैंने मानव रूप में अवतार इसलिए लिया है कि अधर्मियों को जीतने का अवसर ना दूं। मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा। युद्ध रोकने की क्षमता होते हुए भी तुमने युद्ध की अनुमति दे दी। ये अपराध है केशव। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा केशव। केशव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नहीं ऋषि श्रेष्ठ, मैं नहीं चाहता कि शाप के कारण आपका तपोबल शून्य हो जाए। ये सब तुम मेरी श्राप से डर कर कह रहे हो केशव। मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा केशव। धैर्य भृगनंदन। हे भार्गव, मैं शाप ताप काल से परे हूं। कोई भी शाप मुझे नहीं लगता, परंतु मैं तपस्वियों के तपोबल का आदर करता हूं, इसलिए इनके वचनों को मैं ही सत्य का रूप देता हूं। अर्थात इनके शाप मेरे ही कारण सच होते हैं, क्योंकि अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूँ। रथ रोको सारथी। बलराम जी, आप। प्रणाम महात्मन। ये सब क्या है? आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? कोई पापी आप पर अत्याचार कर रहा है? ये सब पापी पौंड्रक का प्रकोप है। कौन है ये दुष्ट? वो दुष्ट अपने आप को भगवान समझता है। पौंड्रक का सेना नायक किसी श्राप की भांति हमारे पीछे पड़ गया है। वो रहे साधु, पकड़ लो उन्हें। हे दानव, इन साधु पर क्यों अत्याचार कर रहे हो तुम? हम वासुदेव पौंड्रक के आदेश का पालन कर रहे हैं। इन मूर्खों ने उन्हें भगवान मानने से इनकार कर दिया है। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम? वो भगवान कैसे हो सकता है? तो तुम भी नास्तिक हो, वासुदेव पौंड्रक को ईश्वर नहीं मानते। सैनिकों, इन साधुओं के साथ साथ इसे भी जंजीरों से जकड़ कर ले चलो। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ, भगवान श्री राम को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरती पर परीक्षा देते देते मैं थक गई हूँ। अब मुझे अपने साथ ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ।